हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन हमें गिवन है फॉर अ प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. स्टेटमेंट टू हमें गिवन है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. ऑप्शन वन गिवन है both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2 given है both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3 given है statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4 given है statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So to understand the question, यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे that is the concept of projectile motion and it is oblique projectile basically we are talking about. So यहाँ पे हम let's suppose we are projecting a particle and ये particle कुछ projectile path follow करता है and this is been projected with an angle theta from the horizontal. तो with initial speed u हम मान लेते हैं या velocity u कह देते हैं. सो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल. सो अलोंग हॉरिजॉन्टल हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा कंपोनेंट एंड अलोंग वर्टिकल इट विल बी यू साइन थीटा. ठीक है. सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो डिस्टेंस बेसिकली ये कवर करेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट, उसको हम कहते हैं रेंज, जिसको डिनोट करेंगे आर से. एंड द वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगा मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एच से. ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि हम इस पूरे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस. इसीलिए हम इसको टू डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं. तो एक्स के अलोंग हम देख सकते हैं इसके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है यू एक्स, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं यू कॉस थीटा. एंड वर्टिकली वेलोसिटी कंपोनेंट है इसका यू साइन थीटा, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल सिंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, सो इसका देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन टू इट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो हम लिख सकते हैं ए ऑफ एक्स विल बी 0. एंड सिमिलरली अगर हम y की बात करें, सो y पे एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हम उसको नेगेटिव ऑफ g लिख रहे हैं. सो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि g इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी हैव टू रिमेंबर डिफरेंट रिजल्ट जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि हम देख सकते हैं अलोंग y जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओवर हियर बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर प्रिसाइजली हम बोले तो कांस्टेंट डिसेलरेशन का केस है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन जो आता था वो आता था 2u sin थीटा बाय g. ठीक है. फिर इसके बाद हम देख सकते हैं अगर पॉइंट ए से बी पे पार्टिकल जा रहा है तो कितना टाइम उसको लगा ए से बी पे जाने में, तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. या फिर पार्टिकल कितने टाइम के लिए एयर में था, उसे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं. सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वैल्यू ऑफ रेंज. रेंज का एक्सप्रेशन आता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. सिमिलरली मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन वी हैव डिराइव्ड, इसका एक्सप्रेशन आता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है. सो ये बेसिक एक्सप्रेशन हमें याद होने चाहिए फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन. अब नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन, हमें जो गिवन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया फॉर प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन 2u sin थीटा अपॉन जी है. एंड अगर हम ध्यान से देखें तो u sin थीटा क्या है, u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो हम इसे ui लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. सो दिस इज ये तो ट्रू हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए. मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम चेक कर लेते हैं. और यहाँ पे हमने यू एक्स और यू आई को भी वैल्यूज दिख ली है. मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. अब यू साइन थीटा को हम यू साइन थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2g. अब यू साइन थीटा क्या है, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ही है वेलोसिटी का. सो अगेन वी कैन सी मैक्सिमम हाइट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट h, राइट. सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट 1, क्योंकि दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं. द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो रेंज बिकम्स, रेंज का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. ओके. तो ये फॉर्मूला हमने लिखा है. तो रेंज बिकम आर मैक्स व्हेन थीटा बिकम्स 45 डिग्री. क्यों? बिकॉज वहां पे हम देख सकते हैं रेंज जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है. सो साइन 90 इज मैक्सिमम, राइट. साइन 90 मैक्सिमम है. सो थीटा वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, जब भी वो साइन 90 बनेगा. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से रेंज, देयरफॉर we can write range will be a maximum when और at theta equals to 45 डिग्री सिंपली. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट होगा. सो ऑप्शन 1 जो है हमारा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.